दोस्तों जू में हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है कि जो हम अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देख सकते। ना कोई कभी जंगल में जाए और ना ही इन खतरनाक जानवरों को देख सके। बच्चों के लिए तो ये एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। बहुत से बच्चे तो यहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं, मगर कुछ बच्चों को तो यहाँ रोने से फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि वो तो सिर्फ बंदर की हरकतें देख कर ही डर जाते हैं। जू में हमें सेफ इन्वायरमेंट में जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मिलता है, मगर कुछ लोगों के नज़दीक इन जानवरों को आज़ाद रहने का पूरा हक है। मगर आप तो जानते ही हैं कि शिकारी जंगली जानवरों को जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन इन्हीं जू की वजह से कम उनकी स्पीशीज जिंदा रहती है और उन्हें खाना भी मिलता रहता है और उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाएंगे कि जिन्होंने जू से भागने की कोशिश की और इस काम में कामयाब भी हो गए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रस्टी नाम के एक रेड पांडा की। रेड पांडा का शुमार दुनिया के खूबसूरत जानवरों में भी होता है, क्योंकि ये दिखने पर बहुत ही क्यूट लगते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये छोटा सा क्यूट पांडा केज से भाग जाएगा? लेकिन ऐसा हो चुका है। 2013 में कैलिफोर्निया के नेशनल जू में रहने वाला ये रस्टी नामी रेड पांडा अपने केज से किसी न किसी तरह भाग गया था। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि शहर में इस रेड पांडा की क्या हालत हुई होगी। जू वालों ने ट्विटर पर एक हैशटैग चला दिया और ट्वीट किया कि हम एक रस्टी नामी रेड पांडा को ढूंढ रहे हैं, जो कि कल शाम 6 बजे से गायब है। फिर इस खबर को न्यूज़ चैनल वालों ने भी चलाया और फिर इसलिए हर किसी को इस रेड पांडा के बारे में पता चल गया और जल्दी इसे पास में ही मौजूद रेजिडेंशियल एरिया से ढूंढ लिया गया, जहां ये मज़े से घूम रहा था। पता चलने पर जू की टीम आई और पकड़कर जू में वापस ले गई ताकि वो वहां महफूज रहे। दोस्तों एक बार न्यूयॉर्क में मौजूद ब्रोनेक्स जू की इंतजामिया ने यह खबर दी कि जू से एक कोबरा सांप भाग गया है। फिर क्या था, जैसे ये खबर फैली तो आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया, क्योंकि कोबरा का शुमार तो दुनिया के खतरनाक सांपों में होता है। फिर किसी ने ट्विटर पर एक अकाउंट भी कोबरा के नाम से बना दिया और ट्वीट भी कर डाला कि मैं एक अफ्रीकन कोबरा हूँ और मैं ब्रोनेक्स जू से भाग गया हूँ और बाहर आज़ाद घूम रहा हूँ। ये तो लोगों के लिए काफ़ी फ़नी था, मगर देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स की तादाद 2 लाख से भी बढ़ गई और वो सांप एक सेलिब्रिटी बन गया। लेकिन फिर 6 दिन बाद ये सांप जू के पास से ही मिल गया और इसे पकड़कर जू में वापस ले जाया गया, जहां के इसे होना चाहिए था। इसके बाद फिर एक रेप्टाइल एक्सपर्ट ने ये रिपोर्ट जारी की कि जितना हम इन सांपों से डरते हैं उतना ही ये सांप भी हमसे डरते हैं, और अगर किसी सांप को बेवजह फाइट करने या भाग जाने के ऑप्शंस मिले तो वो वहां से भाग जाएगा। दोस्तों आपके हिसाब से ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या होगी? रोड पर चलता हुआ खतरनाक सांप या फिर रोड पर चलते हुए बड़े जंगली जानवर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सांप खतरनाक होगा, क्योंकि बड़े जानवर तो दूर से ही हमें नज़र आ जाएंगे, लेकिन एक सांप को हम दूर से नहीं देख सकते। दोस्तों अब जू से भागी हुई एक ऐसी पेंगुइन की बात करते हैं कि जिसे वापस लाने में 82 दिन यानी तकरीबन 3 महीने लग गए, क्योंकि जू वालों को अपनी 135 पेंगुइन में से एक पेंगुइन के गायब होने का पता ही नहीं चला। और फिर उन्हें उस वक्त पता चला कि जब एक शख्स ने उन्हें यह तस्वीर सेंड की। वो किसी तरह दरवाजे को पार करके टोक्यो की एक नदी में चली गई थी। फिर जू के पेंगुइन कीपर को इस बारे में बताया गया और पेंगुइन को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया। फिर वहां पहुंचने के बाद मुआयना किया और फिर फैसला हुआ कि हम इसे उस वक्त पकड़ेंगे कि जब ये सो रही हो, और इसी इंतज़ार में उन्हें 2 महीने का वक्त लग गया। फिर इसे कामयाबी से पकड़ लिया गया और वापस जू में लाया गया। इन 2 महीनों में शायद इस पेंगुइन ने भी खूब मज़े किए होंगे, लेकिन महफूज रहने के लिए इसे जू में रखना लाजमी था।
दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में सबसे मज़ेदार कहानी और सबसे बड़ा जानवर जो कि जू से भागा था वो है ये ओरंगटन, जो कि एक बार नहीं बल्कि कई बार जू से भागा था। 1971 में ये ओरंगटन पैदा हुआ था, मगर 80 की दहाई में जू से कई बार भागने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और यहाँ मज़े की बात यह है कि केज से भागने के बावजूद ये जू से नहीं भागता था, बल्कि ये वहीं जू में ही घूमता रहता था और कभी भी किसी टूरिस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि इसे भी मालूम था कि लोग यहाँ उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आते। फिर जल्द ही से पकड़कर वापस केज में भेज दिया गया, मगर बार बार भागने की वजह से जू अथॉरिटी ने इसके लिए पत्थर की दीवार बनवाई, जिस पर $40,000 का खर्च आया। लेकिन फिर क्या था, इसने तो उस पत्थर की दीवार को भी फेल कर दिया और दीवार फलांकर फिर बाहर पहुंच गया। मगर ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हुए आखिरकार 2000 में इसकी डेथ हो गई। यकीनन जू वाले इस ओरंगटन को बहुत मिस करते होंगे। दोस्तों आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि लॉस एंजलिस के जू से 1990 से 2000 के दौरानिए यानी 10 सालों में 35 से ज़ायद जानवर भागने में कामयाब हो गए थे। ये बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे इन्होंने जानवरों को यहाँ से भागने की छूट दी हो। और उन्हीं में से एक ये गोरिल्ला भी है, जो कि जू से तकरीबन 4 बार भाग चुका है और इसे निकालने में इसकी मदद इसके दोस्त गोरिल्ला ने भी की। एक बार तो ये अपने दोस्त की पीठ पर चढ़कर भी निकल गया था और एक बार तो इसने दरवाजे पर लगे ताले को अपने मजबूत हाथों से तोड़ दिया। और जब ये केज से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ मौजूद जानवरों को घूरते हुए भी देखा गया है, जैसे कि ये उनके पिंजरे भी खोलने वाला हो। दोस्तों एक बार एक वाइट राइनो एनिमल शेल्टर से भागकर एक हाईवे पर पहुंच गया था। अब आप ये मत समझिएगा कि उसने बस पर बैठकर कहीं जाना था, बल्कि वो तो भागता हुआ जल्दी से जंगल में पहुंचना चाहता था। जब उसके पीछे एक टीम पहुंची तो उसने उन पर भी हमला कर दिया, जो कि इस राइनो को डॉट्स के जरिए पकड़ने वाले थे। इस राइनो को कुछ दिनों पहले ही जू में लाया गया था, मगर वो यहाँ से आज़ाद होना चाहता था। इसकी जिसामत को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितने ताकतवर होते हैं, जो कि स्टील के पाइप को भी टेढ़ा कर सकते हैं। फिर इसे एक और हाईवे पर देखा गया, जहाँ पर इसे पकड़ने वाली टीम पहुंची। इसने तो उन्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन आखिरकार इसे राइफल से बेहोश किया गया और वापस जू में पहुंचा दिया गया, जहां इसे मुफ्त में बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जानवर के जो जू से भाग गए थे। आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी किस जानवर की लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।